नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण के मतदान की तैयारी है, लेकिन बिहार की जमीन से असदुद्दीन ओवैसी ने जो ऐलान किया उसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक आई है। तो उसके बाद क्या यह समझ लिया जाए कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की जमीन से उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन को तैयार करना शुरू कर दिया है? क्या यह समझ लिया जाए कि असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के बाद, जो बयान हम आपको सुनवाएंगे, इस बयान के बाद क्या विपक्ष की परेशानियां बढ़ने वाली हैं और योगी आदित्यनाथ की जीत पक्की हो जाएगी? क्या असदुद्दीन ओवैसी को यह समझ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बिहार की जमीन से असदुद्दीन ओवैसी का हर एक शब्द, हर एक बयान विपक्ष के लिए कील की तरह चुभने वाला है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति को अगर आप देखें तो असदुद्दीन ओवैसी खुलकर इस बात को बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हैं। वो अपने आप को इस बात में साबित करने में लगे हुए हैं। मुसलमानों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। बिहार के मुसलमानों ने इस बात को कह दिया है कि हम चादर कब तक बिछाएंगे, हमें भी अपनी एक भागीदारी चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी क्या बिहार की जमीन से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन को बनाने की तैयारी कर चुके हैं? इसी पर चर्चा करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान से योगी आदित्यनाथ को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। पंकज सर हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार की राजनीति लगातार देख रहे हैं, परख रहे हैं, भाप रहे हैं। पंकज सर, असदुद्दीन ओवैसी के तीखे बोल आप देख रहे हैं बिहार की राजनीति में, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं। सबसे पहले हम ओवैसी का बयान सुनवाएं, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। क्या असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की जमीन से उत्तर प्रदेश की जमीन को बनाना शुरू कर दिया है? अगर ओवैसी ने बिहार के चुनाव में यूपी की जमीन तैयारी करनी शुरू नहीं करती तो इकरा हसन आज बिहार आकर ओवैसी के खिलाफ नहीं बोल रही होती। आज वो शायर, उनका कौन है, कांग्रेसी इमरान प्रतापगढ़ी जी, वो आके बिहार में ओवैसी के खिलाफ नहीं बोल रहा होता। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की पूरी फौज इस वक्त बिहार में उतर चुकी है और सारे के सभी के निशाने पर सिर्फ एक शख्स है, ओवैसी। तो एक लड़ाई तो अभी से ही शुरू हो गई है, ऐलान जंग हो गया है। एक तरफ महागठबंधन या इंडी अलायंस के मुसलमान नेता, जिसमें इकरा हसन है, इमरान प्रतापगढ़ी है, इरफान सोलंकी है और इमरान मसूद है, ये सारे लोग अभी बिहार में। और दूसरी तरफ इसी बिहार की धरती पर ओवैसी भी है और एक दूसरे पर खूब तीखे बोल बोले जा रहे हैं। कल ही इकरा हसन ने ओवैसी को कहा कि भाजपा की भी टीम है, मुसलमानों के लिए बांटने के लिए आए हैं। आज ही जवाब दिया गया बहादुरपुर की रैली से कि इकरा हसन को शायद पता नहीं कि मुसलमानों को बांटने वाले और मुसलमानों को कत्ल करवाने वाले कौन लोग हैं, आज उनकी गोद में बैठी है। इस तरह का बयान आ रहा है। तो टेम्पो सेट हो गया है अभिषेक। अभी तो देखिए उत्तर प्रदेश के सारे नेताओं के निशाने पर अभी फिलहाल ओवैसी है और क्यों है वो समझ में आएगा धीरे। बिल्कुल, उस बयान को एक बार सुनवा देता हूं। पंकज सर, आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि ओवैसी कितना बड़ा खेल उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी करने वाले हैं, क्योंकि यह बात साफ है कि अगर यूपी के मुसलमान नेता, जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के यूपी के बड़े नेता हैं, मुसलमान नेता खासतौर पर मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, वो अगर ओवैसी को टारगेट कर रहे हैं तो मतलब साफ है जनाब, समझ जाइए कि कोई ना कोई डर है मन में, इसीलिए मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो चुका है। खैर, ओवैसी का एक बार बयान सुनवा देते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि इस बयान के मायने क्या है। ओवैसी का बयान एक बार देखिए। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है। अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। तुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है।
और बोलता है कि ये वहां से आया। भाई साहब, हमारे अब्बा, कायनात के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो वो कहां कदम रखे? भारत में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में मेरा हक नहीं है तो क्या तेरा हक होगा? जबान का मुकाबला मत करो, सच्चाई को बयान करो। असदुद्दीन ओवैसी इस बयान में साफ तौर पर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो सीमांचल की जमीन पर कदम रखकर दिखाओ, तब पता चलेगा किसमें कितना दम है। पूरा सीमांचल मेरा है। ओवैसी के ये बयान जाहिर तौर पर पंकज सर बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी 1.5 साल बाद यूपी में जाएंगे और वहां जाकर बोलेंगे कि आओ मेरे सामने, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरा है। तो क्या करेंगे विपक्षी, क्या करेगी समाजवादी पार्टी, क्या करेगी कांग्रेस? सर सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसके बयान पे ये रिएक्शन दे रहे थे? हाँ, ये इमरान प्रतापगढ़ी ने ये सारी बातें कही थी कि ओवैसी की जमीन ही कितनी है। हाँ। उन्होंने एक शायरी मारा था। हाँ। कि तुम्हारी जमीन के कम है फिर भी तुम्हें अपने पे घमंड है, इस तरह कुछ वो जो शायरियां मारा करते थे उसी का ये जवाब दे रहे थे। हाँ। इमरान प्रतापगढ़ी कहाँ के नेता हैं? उत्तर हाँ। प्रदेश के। हाँ। इससे पहले इकरा हसन आई, वो कहाँ के नेता है? उत्तर प्रदेश के। उससे पहले इमरान मसूद आए और उन्होंने ओवैसी पे जो भाषण दिया वो कहाँ के नेता है? उत्तर प्रदेश। और तो और समाजवादी पार्टी ने आजम खान को भी स्टार प्रचारक बनाया। हालांकि आजम खान ने यह कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, हालात ठीक नहीं है, और फिर आज ये भी कह दिया कि जिसकी सरकार बनेगी मैं उसको सलाम पेश करूंगा। तो इसका मतलब है कि आजम खान थोड़े से अभी गड़बड़ चल रहे, मतलब कि नाराज चल रहे। लेकिन बनाया तो जिस अखिलेश यादव ने अपने चचा शिवपाल को स्टार प्रचारक नहीं बनाया, उसी अखिलेश यादव ने इकरा हसन और आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया बिहार का। तो समझ रहे हैं। और पहले फेज तक ये सारे शांत थे। जब दूसरे चरण का मतदान होना है, जब सीमांचल में मतदान होना है, जब मुसलमान की अच्छी खासी आबादी है, तो सारे उत्तर प्रदेश से उड़ उड़ कर परिंदे बिहार के सीमांचल में पहुंच रहे हैं। और सीमांचल में पहुंचने के बाद निशाने पर कौन होना चाहिए था? नीतीश कुमार की सरकार, क्योंकि यहां बिहार में तो उनकी सरकार चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। निशाने पर कौन होना चाहिए था? बीजेपी और आरएसएस। लेकिन उनके निशाने पर कौन है? हाँ। ओवैसी। हाँ। तो ओवैसी अगर सीमांचल में आकर उत्तर प्रदेश के मुसलमान नेताओं के निशाने पर हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश के मुसलमान नेता भी ओवैसी के निशाने पर होंगे जब अपने इलाके में ये करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि मुसलमानों की अपनी पार्टी होनी चाहिए। मुसलमान किसी की दरी नहीं बिछाएगा। मुसलमानों के वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये सारा नैरेटिव अभी बिहार में चल रहा है। एक जो सबसे बड़ा नारा बिहार में मुसलमानों के बीच चल रहा है वो क्या है पता है? कि 3% वाला अगर उप मुख्यमंत्री बनेगा तो 18% वाला क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अगर बताइए, यादवों की संख्या 15%, वो बनेगा मुख्यमंत्री। और 3% है सहनी की संख्या, वो बनेगा उप मुख्यमंत्री। तो 18% वाला मुसलमान से दरी बिछाएगा बीजेपी को हराने के नाम। अच्छा, वो अपनी पार्टी क्यों ना बनाए? ऐसी पार्टी क्यों ना हो जिसमें से मुसलमान हो, मुसलमानों की ही चलती हो। बिल्कुल सही बात है, हर कोई अपना हक मांगता है। तो ये नैरेटिव चल रहा है। नहीं, ये नैरेटिव चल रहा है, ये मेरा सवाल नहीं है। कौन है बताइए? तेजस्वी यादव हैं, बोल सकते हैं। कितने मुसलमान मरे देखने गए वो? किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा परसेंटेज है बिहार से मुसलमानों की, 19% आबादी है। हाँ। तो यहां भी यह सवाल उठेगा कि 17% वाले यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 19% वाले मुसलमान क्या करेंगे? उनका पीछे से पंखा हिलाएंगे। तो सर यहीं पर मैं लाना चाहता हूं, मैं यहीं पर आपको लाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पर एक बार मैं आपको लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को लेकर अगर इस बयान को देखा जाए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर इस ओवैसी के बयान को देखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिम में बहुत कई सारी सीटें ऐसी हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर मुसलमान बड़ी तादाद में, आप मेरठ की बात करिए, आप गाजियाबाद में भी अच्छे हैं, आप सहारनपुर की बात करिए, संभल की बात करिए, मुरादाबाद की बात करिए, मुजफ्फरनगर की बात करिए, जहां पर मुसलमान अच्छी खासी तादाद में है। तो ओवैसी का ये बयान
अगर 2027 के लिहाज से देखें तो आप कितना अहम समझ रहे हैं, योगी को इसका कितना बड़ा फायदा नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार तो मायावती भी एक्टिव नजर होने लगी हैं, मायावती भी वोट काटेंगे मुसलमानों की, असदुद्दीन ओवैसी भी एक्टिव है, वो भी वोट काटेंगे, तो अखिलेश यादव को क्या मिलेगा? मुसलमान तो बट गया। नहीं नहीं, बटेगा नहीं। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूं। हाँ बिहार में मायावती की पार्टी और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन है। हाँ और अगर हाँ, उत्तर प्रदेश में हो गया ये गठबंधन, तब क्या होगा? क्योंकि गठबंधन तो है। हाँ बिल्कुल। और अगर दलित मुसलमान उत्तर प्रदेश का एक तरफ हो गया तो क्या होगा? बड़ा खेल हो जाएगा, बड़ा खेल हो जाएगा। क्यों नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि पूरे देश में एक नैरेटिव है कि भाई बीजेपी से डरा डरा कर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट तो लेती हैं लेकिन बदले में मुसलमानों को देती कुछ नहीं। अब इसका एक ही उपाय है कि पूरे भारत में दलित मुस्लिम यूनिटी के नाम पे एक पार्टी बने जो सिर्फ दलितों और मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दे। सिर्फ नहीं, मतलब कि उनकी पार्टी हो, दलित और मुसलमानों की पार्टी हो। दोनों का मतलब मायावती का भी और ओवैसी का, दोनों का यही है पॉलिटिकल जो यूएसपी है। मायावती भी दलित मुसलमान एकता की बात करती हैं, ओवैसी भी दलित मुसलमान एकता की बात करते हैं। मायावती को भी इन समाजवादियों ने सताया है, बिल्कुल, और ओवैसी को भी सताया है। ओवैसी तो इस बार उनकी पार्टी तो आगे बढ़कर गई थी तेजस्वी के पास कि गठबंधन कर लीजिए, आप कहते हैं ना हम बी टीम है, चलिए आपकी बी टीम हो जाते हैं। पूरे बिहार में 243 में से सिर्फ 6 सीटें दे दीजिए हमें और कहीं नहीं चाहिए। जो हमारी जीती हुई सिर्फ उतनी दे दी है, फिर भी हम मुसलमान वोट न बटे इसलिए आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। पर उस हाथ को झटक दिया तेजस्वी यादव ने ये कहते हुए कि एक और नेता की एंट्री, एक मुसलमानों के बीच पॉपुलर नेता की एंट्री, फिर मेरा भविष्य का क्या होगा? बिहार में मुसलमानों का नेता रहेगा तो सिर्फ रहेगा तेजस्वी यादव, बिहार में यादवों का कोई नेता रहेगा तो सिर्फ एक रहेगा तेजस्वी यादव, बिहार में कोई यूथ का नेता रहेगा तो सिर्फ एक रहेगा तेजस्वी यादव। इसलिए यादवों से पप्पू यादव की छुट्टी, मुसलमानों से ओवैसी की छुट्टी और नौजवानों से कन्हैया कुमार की छुट्टी, सारे का पत्ता कट, मैं रहूंगा। और यही बात है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर मायावती और ओवैसी का गठबंधन हो जाता है और अगर उसमें आजम खान का तड़का पड़ जाता है उस दाल में, तो खेला होवे, मैं आज बता रहा हूं। और ये असंभव नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात। क्योंकि बिहार में तो ऑलरेडी हैं दोनों ना एक साथ। अगर बिहार में दोनों गठबंधन करके लड़ सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लड़ सकते? बिल्कुल सही, मायावती और ओवैसी। और अगर ये दोनों मिलकर लड़ सकते हैं तो आजम खान क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आजम खान भी तो सताए हुए हैं, वो भी तो जेल गए, उनको भी कोई पूछने नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए कि पिछले 5 सालों में जब मुसलमानों के साथ जब अत्याचार हुआ है, आप जगह बताइए कि वहां पे अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव देखने तक गए हैं इंसाफ? बिल्कुल सही बात है सर। देखिए लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और यह बात साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री बिहार में जिस अंदाज में हुई है, जिस शेर की तरह वो दहाड़ रहे हैं, ये दहाड़, इसकी आवाज उत्तर प्रदेश तक जाएगी। और असदुद्दीन ओवैसी ने अभी से ही 2027 की जमीन को तैयार कर दिया है। मैं तो बोलता हूं कि तैयार नहीं किया है, विपक्ष की और मुसलमानों के रहनुमा नेताओं की जमीन को हिला दिया है। तभी उत्तर प्रदेश से खिंचकर भागकर लोग बिहार पहुंच रहे हैं। जी पंकज सर, करिए, बताइए। आप एक कारण बता दीजिए, एक कारण कि बिहार का जो सीमांचल का मुसलमान है वो आरजेडी और कांग्रेस को क्यों दे, सिवाय इसके कि वो बीजेपी को हराना। बिल्कुल बिल्कुल। इस कारण के अलावा अगर आप एक कारण दे देंगे तो मैं 10 कारण बता दूंगा कि ओवैसी को क्यों वोट देगा। सिर्फ बीजेपी को हराना है इस वजह से वोट देना है, या फिर और भी 10 कारण है जिसकी वजह से वोट देना है। मुसलमानों ने वोट दिया, 6 विधायक जिताए हैं ओवैसी की पार्टी के। उन ओवैसी की पार्टी के विधायकों पर डाका किसने डाला? बिल्कुल सही किसने अपनी तरफ मिला लिया, उन्हें तोड़ दिया? वो तेजस्वी यादव ने मिलाया है। बिल्कुल सही बात। तो देखिए क्या है ना कि मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूं कि कुछ लोग 90 के दशक की राजनीति कर रहे हैं, अभी भी वहीं पे उनकी स्विच अटकी हुई है। कुछ लोगों की राजनीति आगे बढ़ चुकी है। देखिए मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि सीमांचल के मुसलमान सबसे ज्यादा ओवैसी को देंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो ओवैसी को भी देंगे,
थोड़ा बहुत प्रशांत किशोर को भी देंगे, हम्म, वो नीतीश कुमार को भी थोड़ा बहुत देंगे, हम्म, और वो महागठबंधन को देंगे। तो 4 हिस्सों में मुसलमान वोट जाएगा। हम्म, अब किसको ज्यादा किसको कम वो अलग बात है। हम्म, ओवैसी और महागठबंधन के बीच इसी के लिए वाक युद्ध हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखते हैं कि ओवैसी की धार उत्तर प्रदेश में जब जाएगी तो कितना असर पहुंचाएगी योगी आदित्यनाथ को, इसका कितना, क्योंकि सीधी सी बात है मुसलमान बटेंगे तो योगी का रास्ता साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इस बार मायावती भी एक्टिव है, ओवैसी तो है ही है, बाकी लगातार क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों को ही केंद्रित करते हुए अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन अगर ये मुसलमान ही बढ़ जाएंगे तो सीधी सी बात है बीजेपी को इसका सीधा सीधा फायदा हो सकता है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ओवैसी की ये दहाड़, ओवैसी का ये तीखा अंदाज उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।